स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का महाशिवरात्रि के मौके पर समापन हो रहा है, लेकिन इस अद्भुत संयोग पर हर कोई पावन स्नान के लिए पहुंच रहा है। बुधवार को भी स्नान के तमाम आंकड़े पीछे छूट गए और 66 करोड़ की संख्या पार हो गई। महाकुंभ का महाशिवरात्रि के दिन समापन हो रहा है, लेकिन आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ संगम पर स्नान के लिए जुटी है। महाकुंभ में स्नान के तमाम रिकॉर्ड पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। अंतिम दिन यह आंकड़ा 66 करोड़ की संख्या को पार कर गया। पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है और प्रयागराज के चारों ओर जुटी भीड़ इस बात का साफ संकेत दे रही है। महाकुंभ मेले के आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं ये संगम जाने वाला मार्ग है। संगम जाने वाले मार्ग पर इस वक्त हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। नंदी द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ में अमृत स्नान से लेकर हर खास मौके पर स्नान के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। महाकुंभ के आयोजन के समय ये उम्मीद जताई गई थी कि लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, लेकिन अब ये आंकड़ा 66 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। महाकुंभ में महारिकॉर्ड कब का बना? महाकुंभ में महारिकॉर्ड 23 जनवरी तक 10 करोड़ स्नान, 28 जनवरी तक 20 करोड़ स्नान, 31 जनवरी तक 30 करोड़ स्नान, 7 फरवरी तक 40 करोड़ स्नान, 11 फरवरी तक 45 करोड़ स्नान, 14 फरवरी तक 50 करोड़ स्नान, 19 फरवरी को 56 करोड़ आंकड़ा पहुंच गया और वहीं 26 फरवरी तक ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार हो गया। आंकड़े बताते हैं कि भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता रहा और मकर संक्रांति से शुरू हुआ सफर अंतिम दिन तक महारिकॉर्ड कायम कर गया। योगी जी ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करी है और सनातन धर्म की जो ये नींव रखी गई है, ये संपूर्ण विश्व के अंदर इसी घात से बजेगी। शिवरात्रि का पर्व है, माता शिव और पार्वती के विवाह का संयोग है। यहाँ से अब हम काशी जाएंगे और इसी कल्याण की भावना से संपूर्ण विश्व में आनंद का माहौल होगा, कहीं कोई दुख दर्द ना होगा। एक परिवर्तन महसूस हो रहा है स्नान करने के बाद और सारा और जैसे लग रहा है कि पूरा शरीर बदल गया है, अंतरात्मा शुद्ध हो सारा रही है। धन्यवाद हम लोग योगी और मोदी महाराज को देना चाहते हैं। उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की। सब मीडिया में न्यूज अलग अलग रहता था, लेकिन यहाँ देख के पता चला एक नंबर व्यवस्था। हर हर महादेव। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान के बाद संपन्न हो रहा है, लेकिन अद्भुत व्यवस्थाएं और इंतजाम पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गए हैं। बहरहाल सनातन संस्कृति का ये अनोखा संगम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। ये महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। महाकुंभ में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने पवित्र स्नान किया है। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से चल रहे सनातन के सबसे बड़े आयोजन ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महा रिकॉर्ड को स्थापित कर इस महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। बताया जा रहा है कि कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटे हैं जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। ये संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है।
तीर्थराज प्रयाग की धरती पर बीते 13 जनवरी से आज 26 फरवरी के बीच आयोजित किए गए महाकुंभ 2025 ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये इतिहास 65 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा संगम में डुबकी लगाए जाने से रचा गया है। आज महाकुंभ 2025 के प्रमुख अंतिम स्नान शिवरात्रि के मौके पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस विश्व रिकॉर्ड को रचा है, जिसने महाकुंभ 2025 को सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं के किसी एक स्थान पर जुटने का इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता। सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, दृढ़ निश्चय और विश्वास का ही ये फल है कि संगम के तट पर इतना विशाल जनसमूह 45 दिनों में जुट गया। इस संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक और रूस की 4 गुनी से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहाँ अब तक आ चुके हैं। यही नहीं, जापान की 5 गुनी आबादी, ब्रिटेन की 10 गुनी से ज्यादा आबादी और फ्रांस की 10 गुनी से ज्यादा आबादी यहाँ आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की अगर हम कई देशों से तुलना करें, जैसे अमेरिका की आबादी के 2 गुना से भी अधिक, पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना से अधिक, तो वहीं रूस की आबादी से 4 गुना, तो जापान की आबादी से 5 गुना, वहीं यूनाइटेड किंगडम की आबादी से करीब 10 गुना और फ्रांस की आबादी से 15 गुना से भी अधिक श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से कम है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी को जोड़कर देखें तो इनकी संख्या महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या से भी कम है। मसलन नीदरलैंड्स की जनसंख्या 1 करोड़ 82 लाख है, जबकि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ 17 लाख और स्वीडन की जनसंख्या 1 करोड़ 6 लाख है। इसी तरह से अन्य देशों में पुर्तगाल की आबादी 1 करोड़ 4 लाख, ग्रीस की आबादी 1 करोड़ 47 हजार और स्विट्जरलैंड की आबादी 89 लाख 21,981 है। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज तक नहीं पहुंचे हैं, जितने कि 45 दिनों में प्रयागराज के इस महाकुंभ में बनाए गए अस्थायी शहर में जुट गए। खास बात यह है कि जितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, इतनी तो कई देशों की आबादी तक नहीं है। कुल मिलाकर 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ के इस आयोजन में 45 दिनों में महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी दिव्यता से अभिभूत हुए हैं। सनातन के सबसे बड़े मेले में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उमंग का संगम दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का आज समापन होने जा रहा है। 45 दिन तक चले महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई बड़े कीर्तिमान बने। विश्व की तीसरी आबादी तो महाकुंभ पहुंची ही, इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना जिसका आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। पिछले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 7 चरण में हुए चुनाव में कुल 64 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। लोकसभा चुनाव का आयोजन 44 दिन चला था। महाकुंभ की बात करें तो अब तक 66 करोड़ से ज्यादा पवित्र स्नान हो चुका है। 45 दिन तक महाकुंभ का आयोजन चला। आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का समापन भी आज होगा। तो ये तस्वीरें, ये आंकड़े आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं, कैसे सनातन का महा रिकॉर्ड बना है इस बार। लोकसभा चुनाव और महाकुंभ 2025 को कैसे रिलेट किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पिछले 44 दिन से जारी इस महाआयोजन में श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसमें दुनिया भर के बड़े आयोजकों को पीछे छोड़ दिया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड, आस्था अपार, स्नान 66 करोड़ के पार।
सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले 44 दिन से चल रहे सनातन धर्म के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी कई गुना ज्यादा है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक उत्सव के सबसे विशाल समागम का प्रतीक बना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन भी महाकुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में उमड़ी इस ऐतिहासिक भीड़ ने दुनिया भर के सबसे बड़े आयोजनों के भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 2023 में ब्राजील के रियो कार्निवल में 4 करोड़ 60 लाख लोग पहुंचे थे। 2024 में इराक में अरबईन में 3 करोड़ लोग शामिल हुए। 2024 में जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 67 लाख लोग शामिल हुए थे और 2024 की हज यात्रा में 18 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने आस्था और श्रद्धा की ऐसी लहर पैदा की जिससे दुनिया के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालांकि इतने बड़े आयोजन में शासन प्रशासन के इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं भी काबिले तारीफ रहीं। महाकुंभ में इस बार महज 8 घंटे में 10,109 हैंडप्रिंट का रिकॉर्ड बना। एक साथ 700 शटल बसों के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बना। 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ नदी की सफाई का रिकॉर्ड बनाया। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने जहां श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से इतिहास रचा, वहीं प्रशासन की जबरदस्त तैयारियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। हाईटेक सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई की व्यवस्था ने हर किसी को प्रभावित किया। श्रद्धालुओं ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। हर किसी की सुविधा का ख्याल रखते हुए किए गए इंतजामों ने महाकुंभ को एक यादगार और सफल आयोजन बना दिया। महाकुंभ का भले ही आज समापन हो रहा हो, लेकिन ये एक ऐसा उत्सव बन गया है जिसे सदियों तक याद किए जाने वाला है। सनातन संस्कृति के सबसे विशाल उत्सव की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। टीवी में, अखबारों में, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर और दुनिया के कोने कोने में इसी उत्सव की चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इस उत्सव को सफल बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए गए। प्यू रिसर्च की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 65 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 18 बार प्रयागराज का दौरा किया। रिसर्च के मुताबिक प्रयाग में एक दिन में सबसे ज्यादा विमानों की लैंडिंग हुई। इस दौरान 204 विमानों की प्रयागराज में एक दिन में लैंडिंग हुई, जिसमें 86 चार्टर और 118 यात्री विमान शामिल हैं। श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने और वहां से लाने के लिए 13,800 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो चुका है। देश के 50 शहरों से सीधे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी महाकुंभ ने दुनिया को ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल उत्सव का क्या महत्व है। महाकुंभ में हर क्षेत्र के लोग पहुंचे, फिल्मी कलाकार हो या फिर देश के खिलाड़ी या फिर सियासतदान, और इन सबके बीच देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेस टाइकून भी संगम स्नान करते नजर आए हैं। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ पवित्र स्नान करते दिखे, तो हीरा कारोबारी अजय पिरामल भी कुंभ का हिस्सा बने।
महाकुंभ 2025 में देश के मशहूर उद्योगपति घरानों के लोग भी त्रिवेणी संगम में आकर पुण्य और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और उद्योगपति मुकेश अंबानी ने महाकुंभ में स्नान किया। उनके साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी कुंभ नगरी पहुंची, जिसमें उनकी मां कोकिलाबेन, बेटा बहू आकाश और श्लोका, अनंत और राधिका के साथ मुकेश अंबानी के पोते पोती पृथ्वी और बेदा भी प्रयागराज पहुंचे। संगम में डुबकी के बाद अंबानी परिवार ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की मौजूदगी में मां गंगा की पूजा अर्चना की। पहली बात, अंबानी परिवार में आदरणीय धीरूभाई अंबानी जी से लेकर आदरणीय कोकिलाबेन जी और तब से लेकर हमारे मुकेश भाई, नीता बेन और प्रिय आकाश, श्लोका और हमारे प्रिय, मेरे तो बहुत ही प्रिय हैं अनंत और राधिका, सभी आए और उनके परिवार के लोग भी थे। जो सरलता है, जो समर्पण है, सेवा भाव है, वो अद्भुत है। सबसे ज्यादा अच्छी लगता है मुझे विनम्रता। भारत के रिचेस्ट पर्सन होते हुए भी, सर्वाधिक धनवान व्यक्ति होते हुए भी, लेकिन वो कितनी विनम्रता के साथ स्नान किया, पूजन किया और डुबकी लगा के केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की कि विश्व का भला हो, विश्व का कल्याण हो। भाव है उनका of service, of seva. It's such a beautiful example of culture and tradition. और ऐसे ना हो कि where money is there, culture is not. They show कि पैसा के साथ साथ, prosperity के साथ साथ, संपत्ति के साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी पवित्रता, अपनी भाव is so strong, and that's the guiding force of their life. और इसलिए we love them so much and respect them so much. त्रिवेणी में स्नान के बाद अंबानी परिवार महाकुंभ में बने परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचा। परिवार ने आश्रम में सफाई कर्मियों, बोट चलाने वालों और तीर्थयात्रियों को मिठाई बांटी। परिवार के सदस्य श्रद्धालुओं को भोजन परोसते भी दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बार महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के लिए अन्न सेवा भी चलाया था। अंबानी परिवार ने बोट चालकों को उनकी और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट भी दिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और स्नान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। महाकुंभ में मशहूर औद्योगिक घरानों से जुड़ी हस्तियां भी पहुंची। इसी कड़ी में रिलायंस परिवार ने भी संगम में स्नान किया और गंगा पूजा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उनके साथ उनके पति आनंद पीरामल और कुछ पारिवारिक मित्र भी मौजूद रहे। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वेद पाठी ब्राह्मणों ने गंगा पूजन करवाया। ईशा अंबानी ने परिवार की सुख समृद्धि के साथ ही लोक मंगल की कामना की। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी मशहूर उद्योगपति अजय पीरामल भी अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम के अरेल घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पहले मां गंगा के विधि विधान के साथ पूजा आरती की और भोग लगाने के बाद गंगा मैया को प्रणाम किया। इसके बाद मोटर बोट से त्रिवेणी की धारा में जाकर पुण्य और आस्था की डुबकी लगाई। बहुत सुंदर है व्यवस्था और हमारा ये सौभाग्य है कि महाराज जी भी थे, प्रेमानंद स्वामी जी, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पूजा करवा दी, प्रसाद दिला दिया, गंगा मैया की अर्चना हो गई, तो बहुत सुंदर था। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी संगम में पवित्र स्नान किया।
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होने के साथ ही अब चारधाम यात्रा के सभी धामों के कपाट खुलने की तारीख अब सबके सामने है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर घोषित हुई। 2 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम का कपाट खुलेगा। हर साल शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान पूजा अर्चना ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट जहां 2 मई को खोल दिए जाएंगे, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख पहले ही बता दी गई है, जिसके मुताबिक दोनों धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाएंगे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30 अप्रैल गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम भी 30 अप्रैल को खुलेगा। बद्रीनाथ धाम 4 मई को, 2 मई को केदारनाथ धाम खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।